सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम आपके लाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर जी के टॉप 100 फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? उत्तर है संसद का सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? उत्तर है मोतीलाल नेहरू। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो करवा चुकी हूँ, बस मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले जो हैं वो ध्यान से देखें इस वीडियो को। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बृहद हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर है 1936। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठन की मांग की थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वो है क्रिप्स योजना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वो है नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? उत्तर है 5। संविधान संशोधन दोस्तों 5 तरीके से किया, मतलब कितने 5 प्रकार से है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? उत्तर है 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? उत्तर है जुलाई 1946। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? उत्तर है राष्ट्रपति को। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? वो है जवाहरलाल नेहरू। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उत्तर है 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद के दोस्तों जो देशी रियासत थी उनके जो थे उन्होंने संविधान सभा के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, वो है हैदराबाद के। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वो है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वो है उच्चतम न्यायालय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो है जीवी मावलंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 को। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? वो है 1955 में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? वो है 25 वर्ष। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? वो है अक्टूबर 1946।
संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? वो है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1946 7 सॉरी दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। वो है संविधान सभा द्वारा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? वो है मनमोहन सिंह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? वो है जनता में निहित है। तो दोस्तों ये तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है, हम कई बार आपसे ये डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो है मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? वो है प्रस्तावना। दोस्तों मुझे लगता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये वीडियो यहीं खत्म करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं टॉप 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर जी के फैक्ट्स। दोस्तों कल हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करा दिया था, कुछ तकनीकी कारण के कारण हमने ये जो वीडियो है दोबारा बना रहे हैं सेकंड पार्ट। वैसे हम सेकंड पार्ट बना चुके थे बट हम दोबारा इसलिए बना रहे हैं कि उस वीडियो में कुछ ऑडियो और वीडियो सही नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने दोबारा ही बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। दोस्तों 25 वर्ष से लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को इससे कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर। दोस्तों कई बार मैं बता चुकी हूँ,
जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। देखिए पहले मैंने कहा, आपको क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष से। फिर सेकंड क्वेश्चन था, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और डोगरी भाषा, ये काफी बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो डोगरी भाषा का आंसर है, किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक। बट कश्मीर के इसमें आर्टिकल आपको मैंने बताया था, 370 वाला बताया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कश्मीर के जो लोग हैं उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है, और मैंने उसके बारे में काफी मतलब बताया था आपको, आप देख सकते हैं। तो अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 370 में वैसे मैंने आपको बता दिया था कश्मीर के बारे में। तो जो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, वो है एक। और कश्मीर का मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो आप पहले ही आप वो वीडियो देख सकते हैं, आर्टिकल 370 वाला। और मैंने आपसे पूछा भी था उसमें कि आर्टिकल 370 के उसमें आप कमेंट्स भी दें। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली थी? वो है 21 जुलाई 1947। 21 जुलाई को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है 22। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? मैंने कई बार आपको बताया है, जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण, तीन तरीके से प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। कैसे? जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण, कई बार मैं बता चुकी हूँ। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र है। देखिए लोकतंत्र से आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र आपको ऐसे भी अगर जरा सा भूल भी जाएंगे तो लोकतंत्र देख के तो याद आ जाना चाहिए। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों मैं आपको धारा 370 के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसके जो प्रावधानों के अनुसार धारा 370 के, संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। और यहाँ पे दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे वैसे जमीन नहीं खरीद सकते, पर जम्मू कश्मीर वाले लोग कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, ये भी है इसमें। और इस राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज भी अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार याद करा दे रही हूँ। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के सभी अन्य राज्यों की जो विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते हैं। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर पंचायत के अधिकार नहीं है। कश्मीर में चपरासियों को भी 2500 रुपए ही मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों जो हिंदू और सिख हैं उनको 16% आरक्षण नहीं मिलता है। और धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। मैंने आपको पहले बताया कि जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। क्यों? अगर वहां की जो कश्मीर की युवती है वो पाकिस्तान के किसी भी आदमी से शादी कर लेती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था। और ये वीडियो मैं वैसे बना चुकी हैं, आप देख सकते हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर दोस्तों हमेशा एक वहां की जो भारतीय राजनीति बहुत विवादित रही है, तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं धारा 370 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो है जेबी कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27।
42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बहुत कम है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन। क्योंकि दोस्तों हम इनके अधीन रहे हैं, इस वजह से हमारे देश की संसदीय प्रणाली पर इसका काफी स्पष्ट प्रभाव है। दोस्तों ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से हमने ये सीरीज चालू की है, तभी हम मतलब उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आते हैं। और आपने देखा होगा प्रतियोगिता दर्पण और अब द हिंदू की भी समरी हम आपके लिए ला रहे हैं, सर इसको अपलोड करते हैं। दोस्तों अभी एक नई न्यूज आई है, वो भी मैं आपको साथ साझा करना चाहती हूँ। देखिए यूपी पीसीएस जो अभी हुआ था एग्जाम, उसमें अभी मेंस हो चुका है उसका, बट अभी ये हुआ है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई मतलब उसमें ये कहा है कि जिसमें 4 क्वेश्चन विवादित थे, उसमें सही निर्णय नहीं ले पाए थे, तो 141 उसमें कट ऑफ गया था। आप वीडियो देख सकते हैं, सर ने अभी बनाया है वीडियो। तो उसमें आप वीडियो में देख के और जानकारी प्राप्त कर लें। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि अभी ये ऐसा हुआ है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया है और या जिनका 141 ही करेक्ट कट ऑफ आया है, तो वो अपना देख लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उनके लिए नई न्यूज बन जाए। तो कुछ देख लीजिए, आप लोग न्यूज में देख लीजिए, क्योंकि नए मार्क्स भी और ये होगा कि कई अब मेंस भी उनका दोबारा होगा, जिन्होंने ये हाई कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो लगाई है, तो जिन्होंने लगाई है तो उनका शायद एग्जाम भी दोबारा होगा, शायद नहीं होगा ही, अगर 100 वो 4 क्वेश्चन अगर उसमें नंबर 1 में ऐड होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब सर ने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? वो है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान की संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? वो है झारखंड। झारखंड है दोस्तों, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। कई बार मैं बता चुकी हूँ, इवन मैंने झारखंड पे भी वीडियो बनाया है आपके लिए, आप झारखंड का वीडियो देख सकते हैं जिनको जेपीएससी देना है। और इसमें किसके बारे में मैंने कल भी आपदा प्रबंधन में भी मैंने इसके कार्यक्रम बताए थे, झारखंड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? 1951 में। और भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? वो है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसमें है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 को की गई थी दोस्तों। गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु आखिरी राज्य है विधान परिषद को समाप्त करने वाला। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? उत्तर है संसदीय मामले के मंत्री। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कोई फैक्ट गलत बताया, तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या हमने गलत बोला है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको ये आया है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? अब आप सब जान गए होंगे, सरोजनी नायडू।
बहुत बार पूछा गया है, ये रट गया होगा आपको। देश के लिए किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? 1957 में केरल। किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई है? वो है केरल राज्य देश में। और 1957 में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद की सदस्य जो संख्या है सर्वाधिक है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। दोस्तों प्रत्येक राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सूची है वो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति तैयार करता है। देखिए जिसको भी अपना टॉपिक देना है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, तो वो प्लीज हमें जब ये वीडियो हम खत्म करें, बंद करें, तब उसके 10 मिनट्स बाद अपने टॉपिक दीजिए, क्योंकि ये जो आप हमको टॉपिक देते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। इस वजह से हम वो वीडियो नहीं बनाते। और ऐसा नहीं कि एक ही बार दे, 2-3 बार हमें अलग अलग वीडियोस में अपने बताएं तो हम 2-3 दिन में उसको जरूर अपलोड कर देते हैं। जैसे अभी दीपक मिश्रा जी ने बोला था आपदा प्रबंधन में, तो उनका भी वीडियो हमने अपलोड किया। कई लोगों ने, जैसे अरविंद ने कहा था प्रतियोगिता दर्पण और दूसरी सीरीज कहा था, तो वो भी हमने, कई स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स बोलते हैं हम करते वही है, बट आप थोड़ा सब्र रखिए। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। किस चीज की? पहले एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। 1975 में दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैंने कई बार आपको बताया है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। दोस्तों सदन के अध्यक्ष का होता है दल बदल से संबंधित किसी भी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय। 1922 में 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? वो है महात्मा गांधी। वो थे दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? उत्तर है, देखिए अगर दोस्तों आपको ये आंसर याद करने में दिक्कत हो तो आप नियंत्रण से नियंत्रक बना लीजिए। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए पहले संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका निर्णय रहता है, तो आपको याद हो जाएगा राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? वो है वीएस रमा देवी। संसद को कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? दोस्तों 60 दिन। ये भी कई बार मैं बता चुकी हूं आपको, 60 दिन अगर संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना सदन में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। पौंडीचेरी किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1962 में। 1962 में दोस्तों पौंडीचेरी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? उत्तर है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का वर्ग वर्णित करता है, राज्यों का संघ वर्णित करता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5। ठीक है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ दोस्तों, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी ने। गुलजारी लाल नंदा ने जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। दोस्तों मैं इसलिए 2 बार बोल दे रही हूँ कि आपको ये जो ट्रिक्स सॉरी ये मैं वीडियो में आपको आंसर बता रही हूँ, वो उसमें आपको याद करने में दिक्कत ना हो।
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? दोस्तों नागौर जिले से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज, ध्यान से देखिए, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या था? किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? वो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? दोस्तों 208। 208 इसमें कांग्रेस के थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने प्रांतों के लिए 296 सदस्य जो थे निर्वाचन होना था? इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसी कारण से। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टॉप 100 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर जी के मैंने आपको बनाया है। इसमें दोस्तों आपको अगर कुछ गलत लगे कि मैंने कुछ फैक्ट्स गलत बोले हैं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, और प्लीज जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करिए, क्योंकि लाइव जो चैट मैं आपको करती हूँ आपसे, या लाइव आप जो कमेंट करते हैं उसमें हमें आपके वीडियो में जो आप देते हैं कमेंट वो हमें नहीं मिलते हैं, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाते हैं। और आप देखिए 1 या 2 बार नहीं 3-4 बार हमें कमेंट करिए, जिससे हमें याद में रहता है कि हाँ ये हमें बनाना है वीडियो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कई कई टॉपिक करते हैं, तो हम धीरे धीरे ही वो चीज ला रहे हैं। चलिए अब लाइव चैट का आंसर दे देते हैं। जोगी साहू जी गुड इवनिंग। सुमन पाल जी इंग्लिश में टेक्स्ट, हाँ जरूर हम ये करेंगे। गुड इवनिंग सुमन जी, सुमन पाल जी। जोगी जी जरूर हम इंग्लिश में टेक्स्ट करेंगे। लोकेश जी जरूर इंग्लिश में हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। थैंक्स प्रवीण श्रीवास्तव जी। सिंधुजा जी गुड इवनिंग। प्रवीण जी आप अपना टॉपिक जो है, ये वीडियो जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही आप 10 मिनट्स बाद आप अपना टॉपिक डाल दीजिएगा, तो हमें मिल जाएगा, तो फिर हम इस पे वीडियो बना देंगे। श्रीनिवास जी जरूर हम आपके लिए इंग्लिश में लाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, आपने भी कई बार बोला है, तो हम जरूर इंग्लिश पे भी देखिए, द हिंदू की समरी भी हम अब स्टार्ट कर दी हमने, आप स्टूडेंट्स जो आप बहुत सब लोग कहते थे, इसीलिए हम समरी भी स्टार्ट कर दी है। और जोगी जी जरूर हम जीके ट्रिक, ये तो मैंने ऐसे ही आपको मतलब याद रहे इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं तो जीके ट्रिक्स भी हम लाया करते हैं, तो आप वीडियो हमारे देखते रहिए, आपको किसी ना किसी दिन आपको जीके ट्रिक्स का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। पर आप अपना टॉपिक जो है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप वीडियो के जैसे ही हम वीडियो खत्म करते हैं उसके 10 मिनट्स बाद आप अपना टॉपिक दीजिए, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें पता तो चले कि हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, और प्लीज टॉपिक जरूर दें जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है। ओके चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वन लाइनर जीके का करंट अफेयर्स, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी का जो हम आपके लिए वीडियो लाते हैं वो जरूर लाएंगे। चलिए ओके बाय बाय।